Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss functions of management and coordination. तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे, मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में आते हैं आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ऑपरेटिव फंक्शन में आते हैं हमारे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेजिंग, फाइनेंसिंग एंड पर्सोनल। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ different interrelated elements. These elements of management process is called functions of management. इन्हीं elements को हम functions of management बोलते हैं। Managerial function should be differentiated from operative function of a business. Managerial function को अलग किया जाना चाहिए ऑपरेटिव फंक्शन से, क्योंकि मैनेजरियल फंक्शन में आपके आ जाते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ऑपरेटिव फंक्शन में आ जाते हैं जो हम ऑपरेशन वर्क करते हैं, यानी परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फाइनेंस का लेन देन करते हैं और वर्कर्स को हायर करते हैं। ये ऑपरेटिव फंक्शन में आ जाते हैं सारे के सारे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस टॉपिक है नेक्स्ट आपका। देयर इज नो यूनिवर्सली acceptable list of management function. Various experts have classified the function of management in different way. अलग अलग एक्सपर्ट ने अलग अलग ढंग से उसको मैनेजमेंट फंक्शन को बताया है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा है? जो फ्योल ने, जिसको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, उसने क्या कहा है हेनरी फ्योल ने कि हमारे 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग यानी डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो जॉर्ज आर टेरी ने क्या डिस्क्राइब किया है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। और कौन जो ओडोनल ने क्या बताया है? उसने अलग ही ढंग से बताया है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 फंक्शन है। और बेसिकली मैनेजमेंट के हैं भी 5 फंक्शन, लेकिन फिर भी अलग अलग राइटर ने अलग अलग ढंग से बताए हैं, ठीक है। तो कून्स एंड ओडोनल थिंक दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट इज वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसने, कौन ओडोनल ने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं माना जाता, लेकिन ये मैनेजमेंट की जरूरत है। अब आपको एक चीज बताता हूं, इसमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का डिफरेंस भी बताऊंगा आपको इसमें। पहले हम इस पैराग्राफ को पूरा कर लें। ईच ऑफ दीज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन, सब फंक्शन। कैसे? प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है काम? फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान करना, फोरकास्टिंग करना, डिसीजन लेना, स्ट्रेटजी बनाना, पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम बनाना, शेड्यूल बनाना, बजट बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तरीके ट्रेस आउट करना, इनोवेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना। देखो, आप प्लानिंग कर रहे हो, सपोज करो आपने प्लानिंग करना। प्लानिंग में आप एडवांस में भी सोच सकते हो, फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको, थिंकिंग इन एडवांस। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना होता है फ्यूचर के बारे में, वो भी प्लानिंग है आपका। स्ट्रेटजी बनाना, जैसे पहले आपने देखा नहीं था, रणनीति बनाते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे राजा महाराजा दूसरे उसे जीतने के लिए, राइवल से। अब भी आप लोग स्ट्रेटजी बनाते हो जो क्लास में आपसे आगे चल रहा है उससे आगे जाने की। तो ये भी प्लानिंग ही है ना आपकी। पॉलिसी मेकिंग करना, ये सारे के सारे प्लानिंग के सब फंक्शंस हैं। ऑर्गेनाइजिंग के सब फंक्शन क्या है? फंक्शनलाइजेशन के फंक्शन अलग अलग, उसके क्रम तैयार करना, का कार्य के क्रम तैयार करना, उसको फंक्शनलाइजेशन बोलते हैं।
डिविजनलाइजेशन, डिवीजन तैयार करना, डिफरेंट डिफरेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट तैयार करना, डेलीगेशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें इतना पता होना चाहिए, दीज आर द सब फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। उसके टास्क एलोकेशन करना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आ गया इसमें सारा ये। उसके स्टाफिंग के फंक्शन क्या है, स्टाफिंग में क्या करेगा, मैन पावर की प्लानिंग करेगा एचआर मैनेजर, रिक्रूट करेगा, सेलेक्ट करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, उनको प्लेसमेंट करेगा, कंपनसेट करेगा, उनको प्रमोट करेगा, उनकी अप्रेजल करेगा। डायरेक्टिंग के सब फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग में सब फंक्शन क्या मतलब, डायरेक्टिंग के अंदर और छोटे छोटे काम क्या होने हैं, सुपरवाइजन के सुपरवाइज करेगा काम, डायरेक्शन तो तभी देगा ना। जैसे आपका टीचर आपको चेक कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, तो वो सुपरवाइज करेगा, पहले काम क्या कर रहे हो आप, मोटिवेट करेगा आपको, कम्युनिकेट करेगा, ऐसे नहीं ऐसे करना है, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आपकी, और एक्टिविटी। कंट्रोलिंग में क्या है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फिक्स करना, तक तभी तो हम एक्चुअल का प्लानिंग से पहले हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, प्लानिंग का काम कर लिया, फिर उसके बाद एक्चुअल काम होगा उसका, तभी तो हम कंपैरिजन पॉसिबल होगा। कंपैरिजन पॉसिबल करेंगे, तब हमें क्या होगा, रिपोर्ट पता लगेगी भी कितना डिविएशन है, उसी का ही हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने क्या प्लान किया था और क्या हमारा काम हुआ है, उसके बीच डिविएशन निकालना, और फिर उसका करेक्टिव एक्शन, ताकि फ्यूचर में वो मिस्टेक दोबारा ना हो। ये अभी मैंने इसके ये छोटे छोटे पार्ट कराए हैं, कल इसको आगे कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ से प्लानिंग से शुरू कराऊंगा। अब आपको बताता हूँ एक स्टोरी के साथ कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आपको ऐसे मुश्किल लगेगा पता, एक स्टोरी से बताता हूँ। एक बच्चा पैंट लेके आया, यूनिफॉर्म की पैंट लेके आया, वो थोड़ी लंबी थी। उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी ये लंबी है, मुझे कल स्कूल में डाल के जानी है, आप इसको ठीक कर दो काट के। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खाना बनाना है, ऐसा कर अपनी सिस्टर, सुना है तुमने पहले वैभव, उसने यस अपनी सर। उसने अपनी सिस्टर को, उसने कहा अपनी सिस्टर से करा ले। उसकी सिस्टर ने कहा मेरे पास तो कॉलेज का बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं कर सकती, तुम ऐसा करो, भैया भाभी को आती है, भाभी से करा लो। भाभी ने कहा भी मैं भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, फादर को पूछा, फादर ने कहा मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो पांच घर के मेंबर थे, पांचों ने मना कर दिया। बच्चे ने सोचा चलो यार मैं ही एडजस्टमेंट कर लूंगा, इसको मोड़ के डाल जाऊं। तो रात को सभी अपने अपने रूम में आए, तो पहले माँ के दिमाग में है ओहो उसकी पैंट रह गई। उसने फटाफट उठी, कट किया, उसे मोड़ा, छोड़ दिया। उसके बाद बहन ने सोचा ओहो उसकी पैंट रह गई, पांचों ने एक एक बार उसको कट करा और मोड़ के, सुबह पैंट की बन गई कैफरी। सुबह वो इतनी ऊंची हो गई पैंट। तो अब देखो क्या था, उनके बीच कोऑपरेशन तो था, कोऑपरेट तो करते थे वो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर उसकी मम्मी पैंट ठीक करके सबको कोऑर्डिनेट कर देती कि भैया ये पैंट इसकी ठीक कर दी, कोई और छेड़ाछाड़ी इसमें ना करे, तो वो बच सकती थी। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस में या किसी भी फर्म में हमारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों साथ साथ चलना चाहिए। खाली कोऑपरेशन से काम नहीं चलता, नुकसान हो जाता है। तो कोऑपरेशन जरूरी है, कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन भी जरूरत है, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मीनिंगलेस हो जाता है। अब पता लगे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट वैसे नॉर्मली एक जैसे वर्ड लगते हैं। कोऑपरेशन का मतलब है किसी की सहायता करना, कोऑपरेट करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है,
कि हेल्प करके उसको इंटीमेट भी कर देना कि ये काम हो चुका है। मतलब आपस में, अब जैसे हम लोग पियानो बजाते हैं या कोई गिटार बजाते हैं, कोऑर्डिनेट करके ही बजाते हैं ना। अगर हम कोऑर्डिनेट करके ना बजाएं, ऐसे मारेंगे तो दूसरा बंदा कहेगा भाग जाए यहाँ से, उठा के इसे लेके चला जाए। लेकिन अगर हम उसको तरीके से बजाएंगे तो अब आ जाएगी वंस मोर, एक बार दोबारा। तो ये फर्क होता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे।